दोस्तों अमेरिका से आज दो खबरें हैं इमिग्रेंट्स के लिए। आज 26 मई है, 2026 है और ट्यूसडे का दिन है। ये दो खबरें क्या हैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली खबर ये है कि जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की नई गाइडलाइंस आई हैं उनके खिलाफ मुख्तलिफ इमिग्रेशन लायर्स, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने, मुख्तलिफ लोगों ने लासू यानी कि केस करने का ऐलान कर दिया है। अभी केस हुआ नहीं है, किसी ने अभी तक आज की डेट में ट्यूसडे पहला दिन था, कोई केस फाइल नहीं हुआ, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। जाहिर है कि एक दिन में तो तैयारी नहीं होती ना, तो इसलिए आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में आपको ये खबर मिल सकती है कि लासू हो गया। बहुत सारे लोगों को मिला के एक बड़ा लासू करने की कोशिश की जा रही है। अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, यानी कि प्लान बताए जा रहे हैं, पब्लिकली बातें हुई हैं। बहुत सारे अटर्नीज ने इसके ऊपर बात की है और वो इसके ऊपर अब डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर एक बड़ा लासूक किया जाए। इसमें जो सबसे परेशानी वाली बात वो डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ी है मुख्तलिफ जगहों पे, वो ये है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशान है जो ऑलरेडी यहाँ हैं और ओवर स्टे हो चुके हुए हैं। पहले तो ये होता था कि ओवरस्टे हो गए कोई बात नहीं, अगर आपने शादी कर लिया है या आपको कोई और तरीके से ग्रीन कार्ड मिल रहा है तो वो आपका जो सिस्टम था उसको फॉरगिव कर दिया जाता था ओवरस्टे का और आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता था। अब जो ओवरस्टे लोग हो चुके हैं और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्लाई किया हुआ है, अगर उनको वापस जाना पड़ा तो उनके ऊपर तो फिर पता नहीं बार लग जाए, दोबारा वीज़ा मिलने में मुश्किलात हों, उनका क्या बनेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात उन लोगों के लिए ये वकील डिस्कस कर रहे हैं जो तो अभी लीगल स्टेटस में हैं, आए हैं और प्लान कर रहे हैं, जी कर लिया, उन्होंने अप्लाई किया। उनका तो ये है कि वो भी वापस जा सकते हैं, जाके वहाँ से अपने केस कर सकते हैं, लेकिन ओवर स्टे वालों के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसके ऊपर ये सारी डिस्कशन चल रही है कि कांग्रेस ने क्या कानून बनाया था और उसको किस तरह से आगे ऐसे ही चलने चाहिए। तो अभी देखिए अगले कुछ दिनों में इसके ऊपर बात आएगी, लेकिन ये एक खबर है कि अब ये काम शुरू हो गया है और ज़ाहिर है फिर ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा काम है। तो इसके ऊपर देखिए अब क्या होता है, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। दूसरी खबर ये है कि जनाब आज डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी ने एक मेमो जारी किया है, बल्कि एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने आइस के वकीलों को। उन्होंने उनको कहा है कि दो तरह के क्रैकडाउन शुरू कर दे वकीलों को, कि एक तो आप परस्यू करें उन तमाम लोगों को जो फ्रॉड के साथ या झूठ गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर असाइलम अप्लाई कर रहे हैं या असाइलम अप्लाई कर चुके हैं, और दूसरे वो तमाम लोग जो उनको मदद दे रहे हैं जैली डॉक्यूमेंट्स बनाने की, गलत स्टेटमेंट लिखने की या बनाने की, यानी कि वकील। इनके ऊपर आज डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी ने एक पब्लिकली इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। उनके जो नुमाइंदा हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि हम इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू करने लगे हैं, कि हमें जो भी अब इसको बड़ी तेज़ी के साथ परस्यू किया जाएगा। जहाँ उनको शक हुआ कि डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है उसको खारिज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, वकीलों को भी जुर्माना हो सकता है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से ये क्रैकडाउन आगे चलता है, किस तरह इसके ऊपर काम होता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर यही है कि डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी इसके ऊपर बड़ी सख्ती करने लगा है, क्योंकि फिर लंबी बात है उन्होंने जो लिखी है कि जी वो हमारा जो सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, लोग असाइलम के लिए क्वालिफाई नहीं करते लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और बहुत सारे लोग उनकी मदद करते हैं। तो हमने दोनों को पकड़ना है, मदद वाले को भी और बनाने वाले को भी। तो आगे देखते हैं फिर इसके ऊपर क्या होता है। ये दो खबरें थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।